ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कृष्ण जी महाराज में। बंधुओं, शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। मित्रों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्मिलन की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या की। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय क्या है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपने सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने जंगल में छिपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। बचपन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे न मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने वेद का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा, तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हों तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने विधि विधान से तुम्हारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसको मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते ओमकार करते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।